आखिर टेस्ला का सीईओ इलॉन मस्क क्यों ट्विटर को खरीदना चाहता है? बने रहिए वीडियो के एंड तक ये बात जानने के लिए। टेस्ला का सीईओ इलॉन मस्क, जो अभी के हिसाब से दुनिया का सबसे धनिक आदमी, बहुत रईस आदमी, जिसका नेटवर्थ अभी $230 बिलियन है, वो ट्विटर को अभी हाल ही में $44 बिलियन में खरीदा, $54.20 पर शेयर के हिसाब से। लेकिन उन्होंने खरीदा क्यों? उनको क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक उन्होंने ट्विटर को खरीदना स्टार्ट कर दिया? स्टार्ट करते आज से 1 से 2 हफ्ता पहले। यही 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ये सब किस्सा। क्योंकि 1 अप्रैल को इलॉन मस्क ने स्टार्ट किया बहुत कुछ ट्विटर पे लिखना, जैसे कि ट्विटर को मैं पर्सनल एक प्राइवेट कंपनी करूँगा। ट्विटर को शेयर करके कितना स्टार्ट किया उन्होंने। और ठीक आज से कुछ महीने पहले इलॉन मस्क ने 9% स्टेक ट्विटर का अपने नाम कर लिया। तब ट्विटर ने एक अपना प्रपोजल दिया इलॉन मस्क को कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात ही थी। लेकिन इलॉन मस्क कुछ दिमाग में कुछ और चाहता था। वो चाहते थे कि मैं ट्विटर को पूरा शेयर खरीद के उसको एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दूँ। आखिर इलॉन मस्क को ट्विटर खरीदने से क्या वो कर सकते हैं उसका, वो उन्होंने बताया था अपने एक इंटरव्यू में। तो जितने भी ट्विटर के स्पैम अकाउंट और फेक अकाउंट होते हैं, जो लोगों को ट्रोल करते हैं, जो उनका अकाउंट होता है, दूसरों को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए अकाउंट बनता है, वो अकाउंट जितना भी होगा वो सब बैन कर दिया जाएगा। वैसा अकाउंट को स्टॉप करेंगे, यानी कि ट्विटर में कुछ और अच्छा अपडेट आएगा। और दूसरा ये होगा कि ट्विटर का एल्गोरिदम वो चेंज कर देंगे। कहा गया है कि उन्होंने कहा कि ट्विटर का जितना एल्गोरिदम था सिस्टमेटिक, उसमें वो परिवर्तन करेंगे और पूरा एक सिस्टमेटिक मेथड कर देंगे, जिससे ट्विटर का एल्गोरिदम होगा, एक हिसाब से उसको कोडिंग भी कह सकते हैं, जो उससे वो खुद ही इतना अच्छा काम करने लगे। जितना भी फेक अकाउंट और एल्गोरिदम होता है ट्विटर में, तो सब वो ऑटोमेटिक वही हैंडल कर लेगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो था फ्रीडम ऑफ स्पीच। जी हाँ, आजकल ट्विटर पे बहुत जना को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया जाता। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को फ्रीडम ऑफ स्पीच में उसको बैन कर दिया था ट्विटर से, वैसे ही ट्विटर को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक प्लेटफॉर्म मानते इलॉन मस्क। और मानना भी चाहिए कि हर एक व्यक्ति को अपना अपना विचार और राय देने का उसको पूरा अधिकार है। उसको क्या एक बारे में सोचना है, उस टॉपिक के बारे में क्या सोचना है, उसका पूरा हक है। जो आप बोलना चाहते हो ट्विटर पर, वो आराम से कुछ भी अपना बात कह सकते हैं ट्विटर पर। लेकिन हाल ही के समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहुत सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच अकाउंट, यानी कि जो कुछ भी बोल रहे हैं पॉलिटिकल बारे में, उसको बैन कर दिया गया था, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को कर दिया। तो ये सब वो करना चाहते थे। हालांकि इसके कारण ट्विटर अगर आएगा इलॉन मस्क के हाथ में, तो उन्होंने बताया फ्यूचर में बहुत सारे अपडेट आएंगे। जैसे एडिट बटन होगा, कोई भी अपना टेक्स्ट जो लिखे ट्विटर पे उसको एडिट कर पाएंगे। आपको वेरिफिकेशन भी मिल पाएगा आराम से, जैसे ब्लू टिक होता है, वो ब्लू टिक भी आपको आराम से मिल पाएगा। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आएंगे ट्विटर पे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद एक अच्छा सा एक चेंज ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी आएगा, कहा गया है। एडवर्टाइजमेंट में एक न्यू मेथड अप्लाई होगा, जिससे आप इजीली एडवर्टाइज भी कर सकते हैं ट्विटर पर। अगर मेरी ओपिनियन माने तो इलॉन मस्क एक बहुत आज के टाइम में एक बड़ी बिग पर्सनैलिटी, उसको दुनिया के हर एक लोग चिनते हैं। उसका वेल्थ के कारण, टेस्ला इंडिया भी आ रहा है। हाल ही के टाइम में ये भी बात आया था कि हमारे प्रेसिडेंट से उनका मुलाकात हो ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, और हाल ही में इलॉन मस्क भी ये बात कहे थे तो इंडिया में टेस्ला भी लॉन्च करेंगे। इलॉन मस्क एक बहुत ग्लोबल पर्सनैलिटी हो चुके हैं। 2020 से लेकर 2022 तक उनका पूरा जो करियर था, उन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया। तो वो एक बहुत बड़े पर्सनैलिटी में आ गए। हाल ही में मेट गाला में भी वो आए थे। मेट गाला एक फैशन शो है अमेरिका का, उसमें भी वो आए थे, रेड कार्पेट पे देखे थे वो। इससे बहुत सारे फ़ायदे भी है, लेकिन ट्विटर पर इलॉन मस्क आने पे सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच और बहुत जो फ़ायदे भी मिलेंगे। इलॉन मस्क को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, इलॉन मस्क ऐसा आदमी है, अगर वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, कुछ भी स्टॉक के बारे में कुछ भी बोल दे, तो पूरा तहल खैल हो जाता है, बहुत सारा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि हाल ही के समय में उन्होंने डॉज कॉइन के बारे में बोला था कि डॉज कॉइन ऊपर जाएगा, तो अचानक वो ऊपर भी जाने लगा। उन्होंने डॉज कॉइन के बारे में ये बताया था कि डॉज कॉइन से आप आराम से टेस्ला कार भी खरीद सकते हैं, इस कारण ऊपर चल गया टेस्ला। डॉज का टेस्ला का स्टॉक पूरा ऊपर चल गया था। लेकिन फिर उनके बाद उन्होंने ये बोला कि मैं अपना जो बात बोल रहा हूँ डॉज कॉइन के बारे में, वापस ले लिया वो बात, फिर टेस्ला का स्टॉक नीचे चल गया। इलॉन मस्क एक बहुत बड़ा एक एंटरप्रेन्योर आदमी है, एक ग्लोबल पर्सनैलिटी हो चुके हैं। उनका हर एक शब्द एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ हो चुका है। वो कुछ भी बोल देंगे, किसी की कंपनी के स्टॉक बढ़े में पूरा ऊपर नीचा हो जाएगा। इसीलिए इलॉन मस्क मेरे हिसाब से एक बहुत कमाल के इंसान है, और उनका बात सही भी होगा। ये ट्विटर पे अगर वो इन लेंगे अभी
और ट्विटर को हालांकि वो ट्विटर को किन चुके हैं $44 बिलियन में, $54 का शेयर पर शेयर में। और उन्होंने मिल के ये चीज़ से एक और आदमी बहुत डरा था, वो था हमारे ट्विटर के CEO इंडिया से ही है, पराग अग्रवाल। तो वो डर गए थे कहीं उनका नौकरी कहीं खत्म ना आ जाए, इनको ना नौकरी से निकाल दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो डर बेकार का ही था। बाद में ट्विटर का CEO जैक डॉर्सी से भी इलॉन मस्क का बात हुआ, तो दोनों जना ने कुछ बाद में कन्वर्सन भी किया और बाद में दोनों ने ये डील फाइनल किया $44 बिलियन में ट्विटर को बेचने को। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्या क्या कराएगा ट्विटर पर। सो बने रहिए वीडियो के साथ, और आज अगली बार कमेंट में ज़रूर बताइए किस टॉपिक के बारे में आपको डीलिंग करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।